महागठबंधन एक तरफा सरकार बनाने जा रहा है, कोई दो राय नहीं है। आने वाली 11 तारीख को जब आप वोट देने के लिए हाथ में पंजे के सामने वाला बटन दबाने के लिए बूथ पर जाएंगे, तो आप सिर्फ वसी अहमद को विधायक नहीं चुनेंगे, बल्कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जाएंगे। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है और इस बड़ी लड़ाई में आप तमाम साथियों को एकजुट होकर के बेतिया के विकास की लड़ाई लड़नी है। बेतिया को आजादी दिलानी है, स्वतंत्रता दिलानी है। बेतिया को पिछले कई वर्षों से दशकों से किसी एक ने अपनी जागीर समझ रखा है। ऐसे में बेतिया के तमाम गरीब गुरबा, बेतिया के तमाम मजलूम, बेतिया के तमाम पिछड़े दलित भाई, बेतिया के तमाम हाशिए पर मौजूद साथियों, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस चुनाव में मौका सही है, दस्तूर भी अच्छा है। अगर आप एकजुट होकर के आने वाली 11 तारीख को महागठबंधन के लिए एकजुट हुए, यहाँ बीआईपी के हमारे मुकेश सहनी जी के ढेर सारे चाहने वाले खड़े हैं, यहाँ पे आरती गुप्ता जी के चाहने वाले हैं, यहाँ पे लेफ्ट के झंडे भी दिखाई पड़ रहे हैं। मैं यहाँ से निकल के भी सीखता जाऊंगा अपने लेफ्ट के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए, फिर मैं वहां से निकल करके ढाका जाऊंगा फैसल रहमान के लिए वोट मांगने के लिए। यही एकजुटता है जो पूरे महागठबंधन की है। और उधर भाजपा वाले नीतीश कुमार जी को नेता मानने को तैयार नहीं है। मदन मोहन जी अभी परसों नरेंद्र मोदी जी रोड शो कर रहे थे पटना में, उन्होंने नीतीश कुमार जी को अपनी गाड़ी में साथ खड़ा भी नहीं किया, लल्लन सिंह जी को खड़ा किया। इससे समझ में आता है कि जो सुलूक भाजपा ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ किया था, लगभग वैसा ही सुलूक नीतीश कुमार के साथ भी करने जा रहे हैं। माहौल एक तरफा महागठबंधन के पक्ष में है, एनडीए में आपसी सरफुटअव्वल है। चिराग पासवान जेडीयू वालों को निपटा रहे हैं, जेडीयू वालों भाजपा को निपटा रहे हैं। सम्राट चौधरी को लग रहा है मुरेठा फिर से बांधना पड़ेगा। नीतीश जी मंच पे जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लोगों को माला पहना रहे हैं। मुझसे एक साथी ने, पत्रकार साथी ने कहा कि इमरान साहब नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे। मैंने कहा मैं तो जब से बिहार आया हूँ भोजपुरी का एक गाना सुन रहा हूँ कि छन छन बदले तोरे निजात रजऊ, दगाबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। मैंने कहा ऐसा लगता है ये गाना जैसे नीतीश कुमार जी के लिए ही लिखा गया हो, क्योंकि भोजपुरी बड़ी समृद्ध भाषा है, बड़ी लोक भाषा है। ऐसे में भाजपा गठबंधन आपसी सरफुटअव्वल में उलझा हुआ है और इधर महागठबंधन एकजुट होकर के इस चुनाव में सरकार बनाने जा रहा है। जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग है। ये टीवी चैनल वाले कुछ भी दिखाएं, इनके दिखाने पे भरोसा मत करना। ये कुछ यूट्यूब चैनल वाले तो ठीक ठाक रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन जो बड़े टीवी चैनल वाले हैं आपको भी पता है वो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। इसलिए किसी के झांसे में मत आइए। यहाँ माएं बहनें बैठी हैं, यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं, यहाँ पर नौजवान साथी हैं। ये स्टेडियम जो है इसकी खस्ता हालत आप देख रहे हैं। बिहार में सड़कों पर गोलियां चल रही हैं, लाशें बिछ रही हैं। ऐसे में बिहार बदलाव मांग रहा है। नीतीश कुमार जी के रिटायर होने का समय आ गया है, भाजपा उनको खुद रिटायर कर रही है और इधर महागठबंधन एक नौजवान तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकजुट नजर आ रहा है। ऐसे में बेतिया वालों मैं आपसे अपील करता हूँ, बहुत दूर से चल करके आपके बीच में आया हूँ। वसी अहमद को महागठबंधन ने आपके बीच में प्रत्याशी बना करके भेजा है। इन्हें सारे समाज के लोगों का एक तरफा समर्थन प्राप्त है। बहुत सारे लोग आएंगे चुनाव को सांप्रदायिक करने के लिए, लेकिन मैं तो जब भी वसी से मिलता हूँ, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से निकल करके आया हुआ एक नौजवान जो पूरे पश्चिमी चंपारण में लोगों से ये कहता है कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मैं तुम्हें अपने उसूलों
मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। एक ऐसा प्रत्याशी जो जितना गरीबों के लिए, उतना ही पिछड़ों के लिए, उतना ही दलितों के लिए, उतना ही अल्पसंख्यकों के लिए, उतना ही किसानों के लिए, उतना ही महिलाओं के लिए सर्व समाज की बात करता है। और हमारे महागठबंधन के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तेजस्वी जी, नीतीश जी का बार बार नाम मैं इसलिए लेता हूं कि परसों जब से मैंने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने उनको अपने साथ गाड़ी में नहीं खड़ा किया, तब से मुझको बड़ा तरस आ रहा है। मतलब पूरी भाजपा उनको निपटाने पे लग गई है। वो बेचारे पटना में मौजूद थे, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी ने उनको अपनी गाड़ी तक में नहीं साथ खड़ा किया। इससे पता चलता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यहाँ मैं मीडिया के बीच में कहता हूँ कि अगर नीतीश जी की तबीयत भी खराब रही हो तो नरेंद्र मोदी जी चले जाते नीतीश कुमार जी से मिलने, लेकिन न मिलने गए न बुलाया। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जो रूठा रूठा लग रहा है मामला। इसलिए साथियों आपसे अपील करूंगा कि हमारा युवा मुख्यमंत्री जो होने जा रहा है वो कह रहा है कि हमारी सरकार बनाओ, 5 साल में बिहार के हर परिवार के एक नौजवान को नौकरी देने का काम करेगी महागठबंधन। हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, हम लोगों से कह रहे हैं कि नौजवानों सरकार बनाओ, पेपर लीक की समस्या से निजात मिलेगी। हम नौजवानों से कह रहे हैं कि आप सरकार बनाओ, आपको नौकरी मिलेगी। हम बिहार के लोगों से कह रहे हैं कि आप सरकार बनाओ, 25 लाख रुपए तक का इलाज का बीमा आपको फ्री में दिया जाएगा। हम कह रहे हैं कि सरकार बनाइए, 200 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी। मैंने सुना है बेतिया में जो 62 का पुल है उसको बर्बाद कर दिया गया है, उसकी वजह से 5 पंचायतों के किसान परेशान रहते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि वसी को विधायक बना करके असेंबली पहुंचाइए। सबसे पहले जो 62 का पुल है उस पुल का काम संपादित करने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों हम आपसे मुद्दों की राजनीति के लिए वोट मांगने आए हैं। वहाँ जो छतों पर बैठे लोग हैं, जो स्टेडियम की सीढ़ी पर बैठे लोग हैं, मैं उन सब से अपील करूंगा कि साथियों ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव में किसी झांसे में नहीं आना है। इस चुनाव में एक बात याद रखना, कांग्रेस के साथियों से अपील करता हूँ कि बहुत लोग टिकट मांगते हैं, टिकट किसी एक आदमी को मिलता है। जिस तरह फुटबॉल के मैच में कोशिश सब करते हैं लेकिन गोल कोई एक आदमी करता है, बाकियों को पास देना पड़ता है। तो राहुल गांधी जी ने वसी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है। इसलिए टिकट मांगने तक जो भी मतभेद रहा हो वो आप किनारे रखिए और अब महागठबंधन कैसे जीतेगा, कांग्रेस कैसे जीतेगी, इसकी कोशिश शुरू करिए। और यहाँ जो आरजेडी के साथी खड़े हैं उनसे मेरी अपील है कि 11 तारीख को जब हाथ के पंजे का बटन दबाओगे तो सिर्फ ये ध्यान रहे कि तुम सिर्फ वसी अहमद को विधायक बनाने के लिए हाथ के पंजे का बटन नहीं दबा रहे, बल्कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा रहे हो। यहाँ तो मुकेश सहनी जी के चाहने वाले खड़े हैं। अभी कल ही मेरी मुकेश सहनी जी से बात हो रही थी तो मैंने उनसे कहा कि बेतिया के अपने तमाम समर्थकों से कहिए हम बेतिया जीतने जा रहे हैं, क्योंकि रेणु जी के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। ऐसे में वसी बहुत शानदार चुनाव लड़ रहा है। अगर हमारे सहनी समाज के साथी, निषाद समाज के साथी महागठबंधन में मुकेश सहनी जी को राजनीतिक तौर पर और चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो बेतिया में विधायक बना करके वसी को असेंबली पहुंचाने का काम करिए। यहाँ जो लेफ्ट के साथी मौजूद हैं, हम जानते हैं आपकी लड़ाई फासिस्ट ताकतों के खिलाफ है, जो संविधान को कुचलना चाहते हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते हैं, उनके खिलाफ है। तो सारे लोग एकजुट होइए, इकट्ठे होकर के वसी को विधायक बना करके असेंबली पहुंचाइए। बेतिया वालों, वसी मुझसे उम्र में थोड़े से बड़े होंगे, बड़े हैं ना। कहने के लिए मैं इनका बॉस हूं, क्योंकि मैं
डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और ये मेरे स्टेट के वाइस चेयरमैन हैं, लेकिन ये मेरे भाई की तरह है। छोटा या बड़ा जो भी आप समझ लें, लेकिन है मेरा भाई। और इस भाई के लिए आपसे ये कहने आया हूं कि आप इसको जब वोट देने जाएंगे तो उसकी जवाबदेही इमरान प्रताप गढ़ी की होगी, उसकी जमानत इमरान प्रताप गढ़ी की होगी। आप उसे असेंबली पहुंचाइए। एक आदमी जो सुबह शाम दिन रात अभी ये नहीं देखता कि कौन किस धर्म का है, कौन किस मजहब का है, उसे आपके बीच में पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। एक बार भरोसा करिए अपने बेटे पर, अपने भाई पर, और इसे असेंबली पहुंचा दीजिए। एक विधायक जिताइए, एक सांसद साथ में फ्री पाइए। इससे अच्छा अगर कोई हो सकता है? ये पटना की असेंबली में आपके मुद्दे पर लड़ेगा और मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में राज्यसभा में खड़े होकर के आपके मुद्दों पर लड़ूंगा। और आप मुझ पर भरोसा करके अपना एक एक वोट इस भाई को दीजिए। कल को अगर ये आपके मुद्दों पर आपके साथ खड़ा नहीं मिले तो आकर के मेरा गिरेबान पकड़ना कि इमरान आपके कहने पे हमने वोट दिया था। आपकी जिम्मेदारी है बेतिया की आवाम की सेवा करने का। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ साथियों कि ये आपके मुद्दे पर आपके साथ खड़ा मिलेगा। तो इस भाई को इसकी मेहनत के लिए वोट दीजिए। मुझे पता है आप सुबह 10:30-11 बजे से यहाँ खड़े हैं। मुझे भी आगे अभी 4 जनसभाओं में और जाना है। पहले 3 थी, लेकिन बीच में दीपांकर जी का फोन आया, हमारी पार्टी का फोन आया कि शिक्षा की जनसभा किए बगैर आप मत जाइए, वहाँ हेलीकॉप्टर जरूर उतारना पड़ेगा। तो मैंने कहा महागठबंधन का मतलब ही यही होता है कि एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़ा होना। मैं जा रहा हूँ, मैं वहाँ अपना हेलीकॉप्टर उतारूंगा, फिर ढाका में उतारूंगा, फिर आगे जाऊंगा। तो साथियों, हाँ, नया पाने की चाहत में पुराना